आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में इन दिनों नीतीश सरकार को लेकर के अलग अलग तरीके की कयासबाजियों का दौर जारी है और इन सब के बीच एक बड़ी बात यह भी है कि कांग्रेस चाहती है कि जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो। और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के जब 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई थी, उस बैठक के दौरान भी कहा गया था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नीतीश कुमार से सीधे सवाल किया था कि कांग्रेस के कितने लोगों को आप मंत्री बना रहे हैं। और अब इन सब के बीच अचानक से कांग्रेस के कई नेता दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और कहा जा रहा है कि उनके दिल्ली में डेरा डालने के पीछे का जो मुख्य कारण है वह मंत्रिमंडल में अपनी सीट सुरक्षित करना है। दरअसल कांग्रेस के कई नेताओं की नजर मंत्रिमंडल विस्तार पर है और वे चाहते हैं कि इस बार मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिले। मौजूदा समय में बिहार में जो महागठबंधन की सरकार है उसमें कांग्रेस कोटे से केवल 2 मंत्री हैं और कांग्रेस को उम्मीद है कि उसके 2 कम से कम और लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। इसे लेकर के पिछले काफी लंबे समय से नीतीश सरकार के ऊपर कांग्रेस के अलग अलग नेताओं के द्वारा इसे पर बातचीत का दौर भी जारी है और यहां तक कि जब राहुल गांधी ने 23 जून को पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक के दौरान नीतीश कुमार से इसे लेकर के सवाल किया था तो उस दौरान लालू यादव बीच बचाव में आए थे, या कहें तो लालू यादव ने उसमें बीच में अचानक से आकर कहा था आप जितने लोगों को चाहिएगा उतने लोग मंत्री बनेंगे। तो इनके बीच अब जो कांग्रेस के नेताओं ने दिल्ली में डेरा डाला है तो उनमें जिन प्रमुख नेताओं के नाम हैं और जिनकी नज़र मंत्रिमंडल विस्तार में अपनी सीट सुरक्षित करने पर है उसमें कई ऐसे चेहरे हैं जो कांग्रेस के लिए पिछले लंबे अरसे से बिहार में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के कोई अहम निर्णय ले सकते हैं और इसके मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार में राजद और कांग्रेस कोटे से कम 2 लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। राजद कोटे से इसलिए 2 लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है क्योंकि जब अगस्त 2022 में बिहार में नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ सरकार बनाई थी तो उस समय कानून मंत्री बने कार्तिक मास्टर एक कानूनी विवाद में फंस गए थे और उन्हें अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। वहीं नीतीश सरकार पर हमलावर रहे सुधाकर सिंह ने भी बाद में मंत्री पद छोड़ दिया था और ये दोनों के दोनों राजद कोटे से मंत्री बने थे। इन दोनों की रिक्त हुई सीट अब तक नहीं भरी गई है। वहीं कांग्रेस पहले से ही 2 सीट लोगों को मंत्री बनाने की मांग कर रही है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो आगे आने वाले दिनों में नीतीश कुमार मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे उस समय राजद कोटे से कम 2 लोगों को मंत्री बनाया जाएगा और इसी तरीके से कांग्रेस कोटे से भी 2 लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। वहीं बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के कांग्रेस में जो बेचैनी है उसमें मौजूदा समय में करीब आधे दर्जन ऐसे विधायक हैं जो इन दिनों दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। कई विधायकों के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात या उनके साथ अपनी बातों को पहुंचाने के लिए पैरवी भी की है और दिल्ली पहुंचे जो कांग्रेस के विधायक हैं उनमें मुन्ना तिवारी, विजय शंकर दुबे, आनंद शंकर सिंह, अजीत शर्मा, वीरेंद्र चौधरी, मदन मोहन झा, संतोष कुमार मिश्र समेत कई अन्य नाम। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर के कब अपना अंतिम निर्णय लेते हैं, क्योंकि अगर जो हम अगस्त 2022 में महागठबंधन सरकार बनने के बाद से अब तक के पूरे दौर को देखें तो केवल एक बार ही रत्नेश सदा को मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए मंत्रिमंडल फेरबदल का काम हुआ है। इसके अतिरिक्त अब तक कभी भी कोई मंत्रिमंडल में कोई नए लोगों को जगह देने के लिए या राजद कोटे से जिन मंत्रियों का मंत्री पद गया था उन्हें मंत्री बनाने को लेकर के कोई बात नहीं हुई है। अब महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस के कई आधा दर्जन विधायकों का अचानक से दिल्ली में डेरा डालना क्या इस बात के संकेत हैं कि नीतीश कुमार और कांग्रेस के बीच कोई बात हुई है और जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। क्या होगा मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहे न्यूज फॉर नेशन पे।